हेलो। चलिए शुरू करते हैं 3 अगस्त 2021 के एडिटोरियल का। टाइटल है द कस्प। कस्प का मतलब होता है कगार, जहां एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हालात बदलने जा रहे हैं। किस मुद्दे पर बात हो रही है? बात हो रही है ऑन डिस्कंसर्टिंग नोट ऑफ कोरोना वायरस स्टोरी। कोरोना वायरस की कहानी जो लगातार ट्रबलिंग रिकॉर्ड में है, उस पर बात हो रही है। टैगलाइन है इंडिया मस्ट प्रेस अहेड विथ वैक्सीनेशन टू अवॉइड रिपीट ऑफ ट्रबल्स ऑफ द सेकेंड वेव। सेकेंड वेव में जो परेशानियां हुई थी वो दोहराए नहीं, इसको अवॉइड करने के लिए इंडिया को वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को प्रेस अहेड विथ करना होगा, आगे बढ़ाना होगा। अगस्त हैज़ बीन ऑन ए डिस्कंसर्टिंग नोट इन इंडियाज़ कोरोना वायरस स्टोरी। अगस्त जो है इंडिया के कोरोना वायरस स्टोरी के लिए हैज़ बिगन बहुत ही बुरे रिकॉर्ड के साथ शुरू हुआ है। द 7-day वीकली एवरेज ऑफ केसेस hovers around the psychologically important 40,000 मार्क। 7 दिन का जो वीकली एवरेज है केसेस का, वो 40,000 के आंकड़े के आसपास मंडराता रहा है, जो साइकोलॉजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है आंकड़ा। और डेली नए केसेस में अपटिक है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। और लेटेस्ट नंबर रहा है 41,000 से थोड़ा ज़्यादा। ए मेजर कंसर्न दैट हैज़ एज्यूम्ड नेशनल प्रोपोर्शन। एक इतना बड़ा चिंता का विषय है जो पूरे राष्ट्र को अपने आगोश में ले लिया, मतलब पूरा देश इससे परेशान हो रहा है। इज़ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ केसेस इन केरला। पूरा देश जिस चीज़ से परेशान है वो है कोरोना वायरस के केसेस में जो ट्रेजेक्ट्री है, जो ग्राफ है ऊपर की ओर जा रहा है, वो है। इससे बहुत देश भर में परेशानी है। विथ नियरली 20,000 फ्रेश केसेस बीइंग एडेड एवरी डे। हर दिन 20,000 नए केसेस ऐड किए जा रहे हैं। इट इज़ ऑफ कंसर्न दैट इफ ए स्टेट विद एन एडमायरेबल ट्रैक रिकॉर्ड ड्यूरिंग द अर्लियर वेव इज अंडर सीज नाउ। ये बहुत चिंता का विषय है कि जिस राज्य का ट्रैक रिकॉर्ड अर्लियर वेव में था, अच्छा एडमायरेबल था, वो अब अंडर सीज है ना। Then many other states could be particularly vulnerable against new variants at the start of a third wave। लेकिन तीसरा वेव शुरू होगा तो दूसरे बहुत, जब अच्छा जिसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा वो राज्य जब अंडर सीज हो गया, वो चपेट में आया हुआ है इसके, तो जो बहुत सारे दूसरे राज्य हैं, जाहिर सी बात है कि थर्ड वेव के शुरुआत में जो न्यू वेरिएंट्स है उनका आक्रमण होगा और उसके लिए वो वल्नरेबल हो जाएंगे दूसरे राज्य जिनका रिकॉर्ड पहले से उतना अच्छा नहीं रहा। In Kerala, the rise in cases is concomitant with a rise in testing that has increased from 130,000 a day on July 25th to 162,000 as of Monday। देखिए, जैसे जैसे वहाँ जांच बढ़ती जा रही है, टेस्टिंग बढ़ रहा है, वैसे वैसे वहाँ पर केसेस की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, 130,000 प्रतिदिन का जांच था 25 जुलाई को, अब बढ़ करके मंडे तक 162,000 हो गया। उसके साथ साथ केसेस भी ज़्यादा सामने आ रहे हैं, इंडिकेटिंग दैट द इन्फेक्शन मे बी रैपिडली स्प्रेडिंग। इस बात से संकेत मिल रहा है कि इन्फेक्शन तेज़ी से फैल रहा है। नियरली 11 स्टेट्स आर नाउ शोइंग ए वीकली इंक्रीज इन केसेस। 11 स्टेट्स हैं भारत के जिनमें वीकली इंक्रीज हो रहा है इन्फेक्शन की संख्या में। केरला इज नॉट द ओनली पॉइंट ऑफ कंसर्न। केरला एकमात्र नहीं है चिंता का विषय। द नेशनल सिचुएशन हैज प्रॉम्प्टेड द हेल्थ सेक्रेटरी टू राइट टू स्टेट्स दैट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स रिपोर्टिंग ए positivity rate of more than 10% in the last few weeks out to consider strict restrictions to curtail the movement of people and formation of crowds to prevent the spread of infection। और इतना ज़्यादा चिंता का विषय हो गया है राष्ट्रीय जो हालात अभी हो रहे हैं कि हेल्थ सेक्रेटरी को सभी राज्यों को लिखना पड़ा कि आपके यहाँ जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा है, पिछले सप्ताह के दौरान रहा है, पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान रहा है, वहाँ पे स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन लगाया जाना चाहिए ताकि लोगों का मूवमेंट और भीड़ का फॉर्मेशन, क्राउड का फॉर्मेशन को रोका जा सके, ताकि इन्फेक्शन फैले नहीं। अपार्ट फ्रॉम केरला, दिस इंक्लूड महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड मणिपुर।
केरला के अलावा कौन कौन राज्यों में ये चीज़ ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है? तो महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, असम में, मिजोरम में, मेघालय, आंध्र प्रदेश और मणिपुर में। The Indian Council of Medical Research has also expressed concern that 46 districts are showing more than 10% positivity, while another 53 districts are showing a positivity rate between 5 to 10%. मतलब ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, उसने भी ये चिंता जाहिर किया कि 46 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है, जबकि 53 डिस्ट्रिक्ट देश के ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 5 से 10% तक है। इंडियाज़ पॉजिटिविटी रेट इज़ अराउंड 5%। भारत का जो औसत पॉजिटिविटी रेट है अभी 5% है। दैट कुड वेल डिसेंड इनटू ए रन अवे क्लाइंब। जो स्थिति है बदतर हो सकता है, बदतर होके डिसेंड इनटू मतलब बदतर हो सकता है, और बदतर होके क्या हो सकता है? रन अवे क्लाइंब हो सकता है, मतलब अनकंट्रोल्ड इंक्रीज हो सकता है इन सीरियस इन्फेक्शन इफ अनचेक्ड, अगर इस पर नियंत्रण नहीं किया गया तो। ठीक है, आगे कहा जा रहा है, द ICMR's फ्लैग वेविंग कम्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एजेंसीज 4th नेशनल सेरोलॉजी सर्वे finding that nearly 40 crore Indians likely lacked antibodies to the virus and were particularly vulnerable. ICMR का भी हाल ही फिलहाल में चौथा नेशनल सीरोलॉजी सर्वे हुआ। उसके रिजल्ट में ये आया कि लगभग 40 करोड़ इंडियन ऐसे हैं जिनमें एंटीबॉडीज़ की कमी थी वायरस के लिए, और वो वल्नरेबल थे इससे इन्फेक्टेड होने के लिए। तो ये जो फ्लैग वेविंग आया है, वार्निंग आया है, इसी के संदर्भ में आया है। ठीक है, ऑन इट्स ओन द राइज इन इन्फेक्शंस वुड हैव बीन लेस ऑफ ए कंसर्न। ठीक है, ये जो इन्फेक्शन में वृद्धि हो रहा है, लेस ऑफ ए कंसर्न होता। ठीक है, मतलब इतना चिंता करने वाला बात नहीं होता इस इन्फेक्शन से। हैड ए सब्सटेंशियल नंबर ऑफ इंडियंस particularly those over 45 been double vaccinated। अगर 45 वर्ष से ऊपर आयु वाले लोग को डबल वैक्सीनेशन हो गया रहता तो ये आंकड़ा इतना चिंताजनक नहीं होता। एज इन प्रीवियस वेव्स द एल्डरली कंटिन्यू टू बी द मोस्ट वल्नरेबल। जितने भी प्रीवियस वेव्स आए, फर्स्ट और सेकेंड वेव, दोनों में जो एल्डरली लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, वो ज़्यादा वल्नरेबल रहे। नियरली 80% ऑफ द मोर्टेलिटी वाज फ्रॉम दीज वल्नरेबल एज ग्रुप and only 11% of the eligible adults have been fully vaccinated। कहा जा रहा है कि जितना भी मोर्टेलिटी हुआ वो 80% उसका इन वल्नरेबल एज ग्रुप से था, मतलब 45 से ऊपर वालों के था, और मात्र 11% था जो एलिजिबल एडल्ट वो फुली वैक्सीनेटेड हुए। ठीक है, विच मीन्स सिग्निफिकेंट नंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन आर येट टू गेट सफिशिएंट प्रोटेक्शन। जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी संख्या है जिनको अभी प्रोटेक्शन मिलना बाकी है, उनको नहीं मिला अभी तक। इंडिया हैज़ सो फार एडमिनिस्टर्ड 47.1 करोड़ डोजेस सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वैक्सीनेशन ड्राइव इन जनवरी में जो वैक्सीनेशन ड्राइव हुआ शुरू, उससे लेकर अभी तक मात्र 47.1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया है। द सेंटर हैज़ सेड इट विल वैक्सीनेट ऑल एडल्ट्स 94.4 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली बाय द ईयर एंड। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि 94.4 करोड़ जो एडल्ट्स हैं जो वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं, इस साल के अंत तक उनको दे देंगे पूरा वैक्सीनेशन, डबल। दिस टारगेट रिक्वायर्स डेली इनोकुलेशन ऑफ 90 लाख टू 100 लाख डोजेस पर डे। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए 90 से 100 लाख डोजेस पर डे देने ज़रूरी हैं। फॉर मोस्ट ऑफ जुलाई द एवरेज इनोकुलेशन हैव रेंज्ड फ्रॉम 30 टू 60 लाख। और पूरा जुलाई भर जो एवरेज इनोकुलेशन रहा है, टीकाकरण रहा है, वैक्सीनेशन रहा है, वो 30 से 60 लाख के बीच में रहा है। स्टेट्स हुज डिस्ट्रिक्ट्स आर मोस्ट वल्नरेबल आउट टू बी गिवन प्रेफरेंस। जिन राज्यों के जिला ज़्यादा वल्नरेबल रहे हैं वहाँ पर उसको प्रेफरेंस दिए जाने की ज़रूरत है। एंड देयर शुड बी एक्सेलरेटेड कैंपेन्स, और जो कैंपेन चल रहा है वैक्सीनेशन का उसको एक्सेलरेट करने की ज़रूरत है टू डबल इनोकुलेट द एल्डरली, ताकि जितने भी 45 साल के ऊपर के लोग हैं उनको डबल वैक्सीनेशन मिल सके। एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू ब्रेक द लिंक बिटवीन इन्फेक्शन, हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ्स। और हर प्रयास किया जाना चाहिए ताकि इन्फेक्शन और हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ के बीच में लिंक को तोड़ा जा सके। ये था 3 अगस्त 2021 के एडिटोरियल का एनालिसिस। जहाँ कहीं भी आपको कन्फ्यूज़न हो आप कॉल करके हमसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।